तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, ना कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, ना बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं, ना अक्ल फहम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। उसके कमाल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, ना उसके लिए तौसीफ़ी अल्फाज हैं, ना उसकी इब्तदा के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जा सके, ना उसकी कोई मुद्दत है जो कहीं पर ख़त्म हो जाए। उसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया और थरथराती हुई ज़मीन पर पहाड़ों की मेखें गाड़ दी। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत है, कमाल मार्फत उसकी तस्दीक है, कमाल तस्दीक तौहीद है। लिहाजा जिसने ज़ात इलाही के अलावा सिफात माने उसने ज़ात का एक दूसरा साथी मान लिया, और जिसने उसकी ज़ात का कोई और साथी माना उसने दूई पैदा की, और जिसने दूई पैदा की उसने उसके लिए जुज़ बना डाला, और जो उसके लिए जुज़ का कायल हुआ वो उससे बेखबर रहा, और जो उससे बेखबर रहा उसने उसे काबिल इशारा समझ लिया, और जिसने उसे काबिल इशारा समझ लिया उसने उसकी हद बंदी कर दी, और जो उसे महदूद समझा वो उसे दूसरी चीज़ों ही की कतार में ले आया। और जिसने ये कहा कि वो किसी चीज़ में है उसने उसे किसी शय के ज़िमन में फ़र्ज कर लिया, और जिसने ये कहा कि वो किसी चीज़ पर है उसने और जगहें उससे खाली समझ ली। वो है, हुआ नहीं, मौजूद है मगर अदम से वजूद में नहीं आया। वो हर शय के साथ है, न जिस्मानी इत्साल की तरह वो हर चीज़ से इलाहिदा है, न जिस्मानी दूरी के तौर पर। वो फ़ाइल है लेकिन हरकात व आलात का मोहताज नहीं। वो उस वक्त भी देखने वाला था जबकि मखलूक़ात में कोई चीज़ दिखाई नहीं देने वाली थी। वो यगाना है इसलिए कि उसका कोई साथी ही नहीं है जिससे वो मानूस हो और उसे खोकर परेशान हो जाए। उसने पहले पहल खल्क को पैदा किया बगैर किसी फिक्र की जोलानी के, और बगैर किसी तजुर्बा के जिससे फ़ायदा उठाने की उसे ज़रूरत पड़ी हो, और बगैर किसी हरकत के जिससे उसने पैदा किया हो, और बगैर किसी वलवला और जोश के जिससे वो बेताब हुआ हो। हर चीज़ को उसके वक्त के हवाले किया, बेजोड़ चीज़ों से तवाज़न व हम आहंगी पैदा की, हर चीज़ को जुदागाना तबीयत और मिजाज का हामिल बनाया, और उन तबीयतों के लिए मुनासिब सूरतें ज़रूरी करार दी। वो उन चीज़ों को उनके वजूद में आने से पहले जानता था, उनकी हद व निहायत पर अहाता किए हुए था, और उनके नफूस व अज़ा को पहचानता था। फिर ये कि उसने कुशादा फ़िज़ा, वसी अतराफ़ व अकनाफ और खला की वसीयतें खल्क़ की, और उसमें ऐसा पानी बहाया जिसके दरियाए मवाज की लहरें तूफ़ानी और बहरे ज़खार की मौजें तह बतह थी। उसे तेज़ हवा और तंद आंधी की पश्त पर लादा, फिर उसे पानी के पलटाने का हुक्म दिया, और उसे उसके पाबंद रखने पर काबू दिया, और उसे पानी की सरहद से मिला दिया। इसके नीचे हवा दूर तक फैली हुई थी और ऊपर पानी ठाठे मार रहा था। फिर अल्लाह ने उस पानी के अंदर एक हवा खल्क की जिसका चलना बांझ था, और उसे उसके मरकज पर करार रखा, उसके झोंके तेज कर दिए और उसके चलने की जगह दूर और दराज तक फैला दी। फिर उस हवा को मामूर किया कि वो पानी के जखीरे को थपेड़े दे और बहरे बेकरार की मौजों को उछला दे। इस हवा ने पानी को यूं मत दिया जिस तरह दही के मशकीज़े को मथा जाता है, और इसे धकेलती हुई तेजी से चली जिस तरह खाली फिजा में चलती है, यहाँ तक कि इसे मतलातम पानी की सतह बुलंद हो गई और वो तह बतह पानी झाग देने लगा। अल्लाह ने वो झाग खुली हवा और कुशादा फिजा की तरफ उठाई और उससे सातों आसमान पैदा किए। नीचे वाले आसमान को रुकी हुई मौज की तरह बनाया और ऊपर वाले आसमान को महफूज छत और बुलंद इमारत की सूरत में इस तरह कायम किया कि न सतूनों के सहारे की हाजत थी, न बंधनों से जोड़ने की जरूरत।
फिर उसको सितारों की तरह सज धज और रोशन तारों को चमक दमक से आरास्ता किया और उनमें जोपास चिराग और जगमगाता चांद रवा किया, जो घूमने वाले फलक, चलती फिरती छत और जुम्बिश खाने वाली लोह में है। फिर खुदावंद आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शगाफ पैदा किए और उनकी वसतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। कुछ उनमें सरबसजूद हैं जो रुकू नहीं करते, कुछ रुकू में हैं जो सीधे नहीं होते, कुछ सफ़े बांधे हुए हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, और कुछ पाकीज़गी बयान कर रहे हैं जो उकताते नहीं। ना उनकी आंखों में नींद आती है, ना उनकी अक्लों में भूल चूक पैदा होती है, ना उनके बदनों में सुस्ती व काहली आती है, ना उन पर नसियान की गफलत तारी होती है। इनमें कुछ तो वही इलाही के अमीन उसके रसूलों की तरफ पैगाम रसानी के लिए ज़बान हक और उसके कतई फैसलों और फरमानों को लेकर आने जाने वाले हैं, कुछ उसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरवाज़ों के पासबान हैं, कुछ वो हैं जिनके कदम ज़मीन की तह में जमे हुए हैं और उनके पहलू अतराफ आलम से भी आगे बढ़ गई हैं। उनके शाने अर्श के पायों से मेल खाते हैं, अर्श के सामने उनकी आंखें झुकी हुई हैं और उसके नीचे अपने परों में लपटे हुए हैं, और उनमें और दूसरी मखलूक में इज्जत के हजाब और कुदरत के सरा पर्दे हायल हैं। वो शक्ल सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते, ना उस पर मखलूक की सिफतें तारी करते हैं, ना उसे महल व मकान में घिरा हुआ समझते हैं, ना अशबाह व नज़ायर से उसकी तरफ इशारा करते हैं।